ग्लेशियर हैं वो क्या होते हैं, महान हिमालय में पाए जाते हैं। जो आपके ग्लेशियर है कहाँ पाए जाते हैं, महान हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है, महान हिमालय में पाए जाते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय में आपके क्या दर्रे पाए जाते हैं, महान हिमालय में आपके ग्लेशियर पाए जाते हैं। और महान हिमालय के ठीक नीचे आपका लघु हिमालय होता है, जिसकी दोनों चोटी पर मखमली घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम बुग्याल कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा आपको कि महान हिमालय में पाए जाते हैं आपके क्या ग्लेशियर। जब मैं आपको उत्तराखंड का भौतिक विभाजन पढ़ा रहा था और मैंने आपको वहां महान हिमालय पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, महान हिमालय। तो मैंने आपसे क्या था, मैंने आपसे कहा था कि जो महान हिमालय आपका, ये आपका 6 जनपदों में फैला हुआ है। कितने जनपदों में फैला हुआ है, 6 जनपदों में फैला हुआ है। मैंने आपसे क्या कहा कि आपका महान हिमालय आपका क्या 6 जनपदों में फैला हुआ है। किस प्रकार से, ये देखो आपका सबसे ऊपर आपका उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के बगल पे आपका चमोली, और चमोली के बगल पे आपका पिथौरागढ़। कहीं न कहीं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ बताने के बाद मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था, उत्तरकाशी के ठीक नीचे आपका कौन सा जनपद है, टिहरी। ठीक है, चमोली के ठीक नीचे आपका कौन सा इधर पे, टिहरी के बगल पे, टिहरी के बगल पे कौन सा आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, और चमोली, पिथौरागढ़ और ये कहीं ना कहीं अल्मोड़ा की सीमा पर स्थित आपका क्या, चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा की सीमा पर कौन सा है, बी फॉर बागेश्वर। मैंने आपसे क्या कहा था कि महान हिमालय में आपके कितने जनपद आते हैं, 6 जनपद आते हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। इसके बाद मैंने क्या लिखाया था, इसके बाद मैंने लिखाया था कि उत्तरी टिहरी, उत्तरी टिहरी, उत्तरी रुद्रप्रयाग और उत्तरी बागेश्वर आपका क्या था, महान हिमालय में आता है। क्योंकि इससे नीचे जो सीमा है आपकी लघु हिमालय की सीमा लग जाती है। और लघु हिमालय में मैंने आपको बताया था, लघु हिमालय में उत्तराखंड का सबसे अधिक क्षेत्र फैला हुआ है। और आपको लघु हिमालय में याद होगा तो मैंने क्या लिखाया था कि उत्तराखंड के 50% आबादी आपकी कहां रहती है, लघु हिमालय में निवास करते हैं। क्यों, क्योंकि आधा से अधिक क्षेत्र आपका क्या उत्तराखंड लघु हिमालय में फैला हुआ है। ठीक है, तो आपके देखो मैंने कहा महान हिमालय में पाए जाते हैं आपके कौन से ग्लेशियर। ग्लेशियर आपके कहां पाए जाते हैं, महान हिमालय में आपके ग्लेशियर पाए जाते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया था कि महान हिमालय आपके 6 जनपदों में फैला हुआ है। तो ग्लेशियर भी आपके इन्हीं 6 जनपदों में पाए जाएंगे। यदि कभी आपसे, ठीक है, यदि कभी आयोग आपसे खेल ले, ठीक है, आयोग आपसे कभी खेल ले, सपोज किसी ग्लेशियर का नाम पूछे कि ये ग्लेशियर, ठीक है, ये ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है, किस जनपद में स्थित है। ठीक है, पूछ ले कि यह ग्लेशियर, किसी भी ग्लेशियर को पूछ ले कि यह ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है, आपको ऑप्शन ए दे, ठीक है, बागेश्वर, ठीक है, ऑप्शन बी दे आपको नैनीताल, ठीक है, ऑप्शन सी दे आपको चंपावत, ऑप्शन डी दे आपको क्या, पौड़ी। ठीक है, और आपको नहीं पता है, ठीक है, आपको किसी भी ग्लेशियर के बारे में, इस ग्लेशियर का नाम आपको पता नहीं है, ठीक है, यह ग्लेशियर किस जनपद में है आपको पता नहीं है। लेकिन ऑप्शन से यह क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करोगे, आपको पता है कि आपके ग्लेशियर कहां पाए जाते हैं, महान हिमालय में पाए जाते हैं। और महान हिमालय में आपके कितने जनपद आते हैं, 6 जनपद आते हैं। कौन कौन से, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरी टिहरी, उत्तरी रुद्रप्रयाग और उत्तरी बागेश्वर। इन जिलों के अलावा किसी भी जिले में आपके क्या ग्लेशियर नहीं पाए जाते हैं। आप चाहे कोई सी भी किताब खंगोल लो, आपको एक भी ग्लेशियर इन 6 जिलों के अलावा देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इन 6 जिलों के अलावा कहीं भी ग्लेशियर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो आप क्या कहोगे कि सर डॉट डॉट जो सब जो मतलब जो आपको ग्लेशियर यहाँ पे पूछ रखा है, ठीक है, मैंने ग्लेशियर का नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ग्लेशियर है, यदि ऑप्शन आपके इस प्रकार से बन जाते हैं तो आप कहोगे नैनीताल में ग्लेशियर नहीं पाए जाते हैं, चंपावत में नहीं पाए जाते हैं, पौड़ी में ग्लेशियर नहीं पाए जाते, तो जरूर यह ग्लेशियर आपका कहाँ होगा, बागेश्वर में ही होगा। इस प्रकार से भी आयोग कभी आपसे खेल सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। कहीं ना कहीं आदमी क्या बोलेगा कि नैनीताल नीचे है, चंपावत नीचे है, लेकिन कहीं ना कहीं पौड़ी या बागेश्वर में आदमी कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन पौड़ी में आपका कोई भी ग्लेशियर नहीं पाया जाता है। ठीक है, ग्लेशियर आपके कहाँ पाए जाते हैं, इन 6 जनपदों में पाए जाते हैं, जिनमें क्या है महान हिमालय की श्रेणियों का विस्तार
हुआ है। ठीक है, महान हिमालय की श्रेणियों का विस्तार हुआ है। अब देखो आप, मैंने कहा आपको कि क्या उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरी टिहरी, उत्तरी रुद्रप्रयाग, उत्तरी बागेश्वर में आपकी महान हिमालय की श्रेणी फैली हुई है। तो हम आज क्या करेंगे, आज हम उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के ग्लेशियरों को देख लेंगे और कल की एक छोटी सी क्लास में मैं आपको टिहरी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के ग्लेशियरों को बता दूंगा। यदि मैं आज पूरे को एक साथ बता दूंगा तो कहीं ना कहीं आप में क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, क्योंकि डाटा क्या है आपका अधिक है। ठीक है, डाटा आपका अधिक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, आज कौन कौन से पढ़ेंगे हम, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के ग्लेशियर। तो आप सबसे पहले हेडिंग क्या डालोगे, सबसे पहले आप हेडिंग ये डालोगे कि उत्तरकाशी के ग्लेशियर। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे चमोली के ग्लेशियर और इसके बाद हम पढ़ेंगे पिथौरागढ़ के ग्लेशियर। ठीक है, तो आप हेडिंग डालो उत्तरकाशी के ग्लेशियर। ठीक है, इसको नोट करने के बाद आप क्या लिखेंगे, उत्तरकाशी के ग्लेशियर। ठीक है, उत्तरकाशी के ग्लेशियर लिखो, उत्तरकाशी के ग्लेशियर। हेडिंग क्या लिखोगे, उत्तरकाशी के ग्लेशियर। उत्तरकाशी के ग्लेशियर लिखो। ठीक है, उत्तरकाशी के ग्लेशियरों की एक छोटी सी ट्रिक। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक, लेकिन इस ट्रिक में आपके सारे ग्लेशियर नहीं संजोए जा सकते हैं और आपको ये आशा भी नहीं रखनी चाहिए कि आपको प्रत्येक चीज ट्रिकी वे में बताई जाए, क्योंकि आदमी ट्रिकों को क्या एग्जाम हॉल में भूल जाता है और कंफ्यूज हो जाता है और असमंजस में पड़ जाता है कि कौन सी ट्रिक किस वाले जनपद की थी। ठीक है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है आदमी। तो आपको क्या करना, आप दो चार बार देखोगे या आपको रोज क्या करना है, इनको जो आपने चीजें पढ़ ली है आप उसको रोज देखते रहिए। ठीक है, एक सरसरी निगाह से देखते रहिए तो आपको कहीं ना कहीं चीजें याद हो जाएगी, कंठस्थ हो जाएंगी। फिर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि शुरू में जरा कठिनाई आएगी, लेकिन जैसे ही आप दो चार बार देखोगे तो आपको चीजें याद हो चुकी होगी। ठीक है, आपके ट्रिक क्या है, अरे रतन गोले में रंग भरो। ठीक है, अरे रतन ये गोला है, इस गोले में क्या करो, रंग भरो। लेकिन क्या करना, रंग बाहर नहीं करना है, इस गोले के अंदर भरना है, यानी कि स्वच्छता पूर्वक। किस प्रकार, स्वच्छता पूर्वक। अरे रतन गोले में रंग भरो, किस प्रकार से, स्वच्छता से या स्वच्छता पूर्वक, आप कुछ भी कह लो। ठीक है, स्वच्छता से या स्वच्छता पूर्वक। अरे से आपके ग्लेशियर आएगा कौन सा, अरवा। ठीक है, अरवा, अरे से आपका अरवा ग्लेशियर। कौन सा, अरवा ग्लेशियर। ठीक है, अरवा ग्लेशियर। और इस अरवा ग्लेशियर की एक खासियत क्या है, इस अरवा ग्लेशियर के बारे में कहा जाता है कि जो इसकी आकृति है हाथ के पंजे के समान है। किसके समान, हाथ के पंजे के समान है। ठीक है, यानी कि पंजाकार आकृति है इसकी। किसकी है, इसकी आकृति कैसी है, आकृति इसकी कैसी है, पंजाकार आकृति है इसकी, यानी कि हाथ के पंजे के समान यह ग्लेशियर आपका बना हुआ है। ठीक है, आपका हाथ के पंजे के पंजे के जैसा बना हुआ है। ठीक है, रतन। ठीक है, अरे रतन, रतन से रतनवन। कौन सा, रतनवन ग्लेशियर, रतनवन ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर। गोले। ठीक है, अरे रतन गोले में रंग भरो, स्वच्छता से, गोले। गोले से आपका एक ग्लेशियर का नाम आ जाता है खिमगोला। कौन सा गोला, खिमगोला। ठीक है, रंग इसके में कुछ नहीं है, रंग से आपका क्या, रंग से चतुरंगी। चतुरंगी ग्लेशियर आपका कहाँ है, उत्तरकाशी में। भरो में कुछ नहीं है, और स्वच्छता से आपका एक ग्लेशियर आएगा स्वच्छंद ग्लेशियर। कौन सा, स्वच्छंद ग्लेशियर। मैंने कहा अरे रतन गोले में रंग भरो स्वच्छता से। ठीक है, इसमें अरे से अरवा आएगा। अरवा ग्लेशियर की खासियत मैंने बताया आपको कि इसकी आकृति हाथ के पंजे के समान है, इसलिए इसकी आकृति को हम क्या कहते हैं, पंजाकार आकृति। ठीक है, रतन से आपका रतनवन ग्लेशियर और गोले से आपका खिमगोला ग्लेशियर। ठीक है, रंग से आपका
चतुरंगी, रंग से रंगी, लेकिन कौन सा, चतुरंगी। ठीक है, स्वच्छता से स्वच्छंद ग्लेशियर, कौन सा, स्वच्छंद ग्लेशियर। ये आपके कुछ ग्लेशियर है उत्तरकाशी के, लेकिन उत्तरकाशी के ग्लेशियरों की सीमा यहीं पर समाप्त नहीं होती है, भर भर के, ठीक है, भर भर के क्या आपके महान हिमालय की चोटियां यहाँ फैली हुई इन जनपदों में। ठीक है, इन जनपदों में महान हिमालय ही है। ठीक है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। इसके जरा जरा से ऊपरी सीमा में क्या है आपका ट्रांस हिमालय है, लेकिन इसकी जो अधिकतम सीमा है किसमें, महान हिमालय में। लगभग लगभग इसकी पूरी सीमा महान हिमालय में। ठीक है, यदि ये चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी है ना, तो ऊपरी भाग इसका जरा सा ये आपका क्या ट्रांस हिमालय है। बाकी जो पूरा है उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये आपका पूरा क्या है, महान हिमालय में फैला हुआ है। यानी कि महान हिमालय यानी कि ग्लेशियर। महान हिमालय को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ क्या पाए जाते हैं, ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक है, ग्लेशियर आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो उत्तरकाशी के कुछ अन्य ग्लेशियर है। ठीक है, और बहुत सारे ग्लेशियर है। ठीक है, एक आपका आता है कीर्ति ग्लेशियर, कीर्ति ग्लेशियर। ठीक है, आपका कीर्ति ग्लेशियर का नाम आएगा तो क्या बोलेंगे, उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, दूसरा आपका था चांगथांग ग्लेशियर, चांगथांग ग्लेशियर। जो आपका चांगथांग ग्लेशियर है आपका कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, आपका है भृगुपत ग्लेशियर, भृगुपत ग्लेशियर। तो आपका भृगुपत ग्लेशियर कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है आपका। ठीक है, एक है आपका जोनधार, जोनधार ग्लेशियर। ठीक है, क्या है, जोनधार ग्लेशियर। ठीक है, जोनधार ग्लेशियर। तो जोनधार ग्लेशियर आपका कहाँ है, उत्तरकाशी में क्या है आपका स्थित है। एक है आपका सुमेरु ग्लेशियर, सुमेरु ग्लेशियर। सुमेरु ग्लेशियर आपका कहाँ है, सुमेरु ग्लेशियर आपका है उत्तरकाशी में। कहाँ है, उत्तरकाशी में। लेकिन इसी नाम से आपकी एक गुफा भी है, सुमेरु गुफा। लेकिन वह सुमेरु गुफा आपकी उत्तरकाशी में स्थित नहीं है। वह सुमेरु गुफा आपकी स्थित कहाँ है, पिथौरागढ़ में। यदि मैं सुमेरु गुफा की बात करूं तो सुमेरु गुफा कहाँ है आपका, सुमेरु आपकी ग्लेशियर कहाँ है, उत्तरकाशी में। और सुमेरु गुफा आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में स्थित है भाई। कहाँ है, पिथौरागढ़ में स्थित है आपकी सुमेरु गुफा। ठीक है, मैंने दोनों चीजों को एक साथ इसलिए लिख दिया ताकि आगे चलकर आपको कंफ्यूज पैदा ना हो कि हमने सुमेरु नाम से कुछ उत्तरकाशी में पढ़ा था, लेकिन अब कहाँ पढ़ने को मिल रहा है, पिथौरागढ़ में पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, इसलिए दोनों चीजें मैंने एक साथ लिखा दी है। ठीक है, सुमेरु ग्लेशियर उत्तरकाशी और सुमेरु गुफा आपकी पिथौरागढ़ में क्या आपकी स्थित है आपके। ठीक है, पिथौरागढ़ में स्थित है। एक है आपकी बंदर पूंछ ग्लेशियर, बंदर पूंछ ग्लेशियर। और इसी बंदर पूंछ ग्लेशियर से क्या निकलते हैं आपके, यमुना नदी निकलती है। इससे उद्गम होता है किसका, उद्गम किस नदी का, उद्गम यमुना नदी। लिखो, यमुना नदी क्या निकलती है आपकी, बंदरपुछ ग्लेशियर से निकलती है। कहां से, बंदरपुछ ग्लेशियर से आपकी यमुना नदी निकलती है आपकी। ठीक है, अब देखो मैंने परसों आपको बताया था कि ये आपका उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। मैंने आपसे कहा था उत्तरकाशी की गल क्या है, हिमाचल प्रदेश। और मैंने आपसे कहा था हिमाचल प्रदेश और उत्तर काशी के बीच में एक दर्रा है। कल ही की क्लास में हमने देखा था। कौन सा दर्रा था आपका, श्रीकंठ दर्रा, श्रीकंठ दर्रा कहा था मैंने। क्या आपका श्रीकंठ दर्रा स्थित है आपका कहां, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में। तो इसी श्रीकंठ नाम से क्या है आपका एक ग्लेशियर है। जैसे आपकी ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर ये आपका श्रीकंठ ग्लेशियर, श्रीकंठ ग्लेशियर है। और इसी श्रीकंठ ग्लेशियर से आपका क्या एक क्या दर्रा, दर्रा, एक पहाड़ी रास्ता जा रहा है। और इस रास्ते का नाम इसी किससे पड़ गया है, इसी ग्लेशियर के नाम पे पड़ गया है। श्रीकंठ ग्लेशियर के नाम पर इस दर्रे का नाम श्रीकंठ ग्लेशियर पड़ गया, दर्रा पड़ गया। ठीक है, दर्रा क्या आपका छोटा सा रास्ता है, बारीक रास्ता है यहाँ पहाड़ों में। ठीक है, और एक ग्लेशियर आपका बहुत बड़ा क्या आपका ग्लेशियर है। ठीक है, जो पूरा पर्वत है आपका यहाँ हिमालय किसका, बर्फ का पर्वत। ठीक है, तो आपका क्या श्रीकंठ ग्लेशियर, कौन सा, श्रीकंठ ग्लेशियर। ठीक है, श्रीकंठ ग्लेशियर आपका कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है आपका। ठीक है, उत्तरकाशी में क्या स्थित है, उत्तरकाशी में आपका एक और है, वो है आपका डोकरियानी ग्लेशियर।
डोक यानी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? डोकरियानी ग्लेशियर आपका, ठीक है। इसी डोकरियानी ग्लेशियर का क्या है आपका, एक पर्वत है द्रौपदी का डांडा, जहां पर क्या हुआ था, जो आपका सविता कंसवाल जी थी, आपका क्या माउंटेनर, उनका निधन हो गया था, ऊपर से एवलांस आ गया था, ठीक है। एवलांस यानी कि बर्फीले तूफान, ठीक है, हिमस्खलन जिसको हम हिंदी में कहते हैं, डोकरानी ग्लेशियर। तो इस डोकरानी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, ठीक है। इससे उद्गम होता है एक नदी का, इससे उद्गम क्या होता है एक नदी का, जिस नदी का नाम क्या है, दिनगाड़ नदी। कौन सी नदी? दिनगाड़ नदी। कौन सी? दिनगाड़ नदी। इससे आपकी दिनगाड़ नदी निकलती है, जो क्या है, दिनगाड़ नदी आपकी उत्तरकाशी की एक लोकल नदी है आपकी, कौन सी? दिनगाड़ नदी, ठीक है। अब देखो भाई, एक बार से फिर देखो, उत्तरकाशी के ग्लेशियर, मैंने आपसे कहा उत्तरकाशी के आखिर कौन कौन से ग्लेशियर हैं। मैंने ट्रिक का, अरे रतन गोले में रंग भरो, किससे? स्वच्छता से। गोले में रंग तो भरो, लेकिन किस प्रकार से भरना है? स्वच्छता से भरना है। इसमें मैंने कहा अरे, अरे से अरवा, ठीक है। अरवा ग्लेशियर के बारे में मैंने बताया कि ये क्या है, पंजाकार है, ठीक है। रतन से रतनवन ग्लेशियर, गोले से खिमगोला ग्लेशियर, ठीक है। रंग से चतुरंगी ग्लेशियर, ठीक है। स्वच्छता से स्वच्छंद ग्लेशियर, हो गया आपका। बाकी मैंने क्या कहा, उत्तरकाशी के कुछ और भी ग्लेशियर है। इतने सारे ग्लेशियर को किसी एक ट्रिक में बांध पाना संभव नहीं है। यदि हम अपने मनमाने ढंग से इन सबको किसी ट्रिक में बांध भी ले, तो जरूरी नहीं कि हर किसी को वो ट्रिक समझ आए, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर किसी को वो ट्रिक याद हो जाए, ठीक है। इसलिए हर एक चीज को ट्रिक में डालना सही नहीं रहता है, ठीक है। मैंने कहा कीर्ति ग्लेशियर, ठीक है। कीर्ति ग्लेशियर, कीर्ति ग्लेशियर आपका कहाँ है? उत्तरकाशी में। चांगथांग ग्लेशियर उत्तरकाशी। भृगुपत ग्लेशियर उत्तरकाशी। जौनधार ग्लेशियर उत्तरकाशी। सुमेरु ग्लेशियर मैंने कहा उत्तरकाशी में, और सुमेरु पर्वत, या सॉरी सुमेरु गुफा, ठीक है। सुमेरु ग्लेशियर आपका उत्तरकाशी में, ठीक है। सुमेरु ग्लेशियर, सुमेरु ग्लेशियर आपका कहाँ है? उत्तरकाशी में। और सुमेरु गुफा आपका पिथौरागढ़ में। यदि सुमेरु पर्वत की बात भी करूं तो उत्तरकाशी में है, ठीक है। सुमेरु पर्वत की बात भी करूं, और इसी पर्वत, जो सुमेरु पर्वत है आपका, इसी के ऊपर एक क्या बना हुआ है, बर्फ का पर्वत बना हुआ है, जिसको हम सुमेरु का ग्लेशियर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुमेरु ग्लेशियर, ठीक है। सुमेरु पर्वत और ग्लेशियर दोनों उत्तरकाशी में, ठीक है। सुमेरु गुफा आपके पिथौरागढ़ में है। बंदरपुच्छ ग्लेशियर, ठीक है, जहां से क्या होता है, यमुना नदी का उद्गम होता है। और आपको पता है यमुना और गंगा दोनों नदी आपके कहां से निकलती है? उत्तरकाशी से निकलती है। कहां से? उत्तरकाशी से निकलती है आपकी गंगा और यमुना दोनों, ठीक है। अब देखो, बंदरपुच्छ क्या आपका श्रीकंठ ग्लेशियर, मैंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच में एक दर्रा है, ठीक है। उस दर्रे का नाम श्रीकंठ ग्लेशियर के नाम पे ही पड़ा है, ठीक है। एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, जहां से एक छोटा सा रास्ता जा रहा है, जिसको हम दर्रा कह रहे हैं, और इस श्रीकंठ ग्लेशियर के नाम पे ही इसका क्या नाम पड़ा हुआ, क्या? श्रीकंठ दर्रा, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा डोकरियानी ग्लेशियर, मैंने क्या कहा? डोकरियानी ग्लेशियर। डोकरियानी ग्लेशियर आपका कहाँ है? उत्तरकाशी में है। और जिसका उद्गम कहां से, जिस वहां से उद्गम हो रहा है, किसका? दिनगाड़ नदी, जो उत्तरकाशी की एक लोकल नदी है। इन सब के हो जाने के बाद अभी बची हुई सबसे बड़ी कहानी उत्तरकाशी के ग्लेशियरों की, क्योंकि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर भी आपका कहाँ है? उत्तरकाशी में ही स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर आपका कहाँ है? उत्तरकाशी में ही क्या है? स्थित है आपका। कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा क्या है? ग्लेशियर है, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। जिसकी क्या आपकी जो लंबाई है 30 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है? 2 किलोमीटर है। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर यदि मैं कहूं तो गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर। आप लिखोगे गंगोत्री ग्लेशियर, और इसको सबसे लास्ट में कराने का भी एक रीजन है, क्योंकि इसमें क्या है, चीजें जरा लिखने के लिए अधिक है, इसके बारे में हम कुछ चीजें लिखेंगे, इसलिए मैंने इसको लास्ट में बताया, ताकि आपका क्या ना हो, बीच में गड़बड़ ना हो लिखने में, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर सबसे पहले कहां लिखोगे, कहां है ये? उत्तरकाशी में है। कहां है? उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी 30 किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई कितनी है? गंगोत्री ग्लेशियर की चौड़ाई 2 किलोमीटर है। कितनी? 2 किलोमीटर। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। लेकिन लेकिन लेकिन
लेकिन यदि कभी आयोग आपके क्वेश्चन को जरा सा घुमा दे, ठीक है, और वो कह ले कि गंगोत्री ग्लेशियर गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे जी सर, यदि ये आपका गढ़वाल मंडल, ये आपका कुमाऊं मंडल, गढ़वाल और कुमाऊं इन दोनों को मिलाकर क्या बना है? उत्तराखंड बनाया हुआ है। यदि गंगोत्री ग्लेशियर इस संपूर्ण उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो और स्थित कहां है? गढ़वाल में। गढ़वाल के कौन से जिले में? उत्तरकाशी जिले में क्या है स्थित? आपका कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर। तो देखो गढ़वाल में क्या है स्थित है? आपका गंगोत्री ग्लेशियर। और ये गंगोत्री ग्लेशियर आपका पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो कहीं ना कहीं गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है कि नहीं है? गढ़वाल का भी क्या है? सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, या चाहे कह लो गढ़वाल ऑब्लिक उत्तराखंड, इस प्रकार से लिख सकते हैं, का सबसे बड़ा ग्लेशियर है आपका कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर आपका है गढ़वाल और कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, अब देखो जो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है, कभी कभी आयोग क्वेश्चन क्या कहता है, जो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, निम्न में से गंगोत्री ग्लेशियर किससे बना हुआ नहीं है, या निम्न में से कौन किससे गंगोत्री ग्लेशियर का निर्माण हुआ है? ऑप्शन आपका 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से देगा। ए केवल 1, 2, 3 से, ठीक है, बी 1, 2 से, या सी इनमें से कोई नहीं, डी उपयुक्त सभी से। गंगोत्री ग्लेशियर का निर्माण किससे हुआ है? आपको इस प्रकार से 3-4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, या 2-3 चीजें लिख के दे देगा, बोलोगे 1, 2, 3 से, 1, 2 से, या 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस प्रकार से आयोग आपका क्वेश्चन घुमा सकते हैं। ठीक है, जो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री जो आपका ग्लेशियर है क्या हुआ है? ये 4 अन्य ग्लेशियरों का क्या है? मिश्रित रूप है। 4 अन्य ग्लेशियरों का क्या है? मिश्रित रूप है। और उनमें से कई ग्लेशियर हमने ऊपर उत्तरकाशी में लिख दिए हैं, लेकिन वास्तव में इन सभी ग्लेशियरों को ये इस प्रकार से 2, 3, 4 ये श्रेणी फैली हुई है आपकी। ठीक है, ये श्रेणी आपकी इस प्रकार से फैली हुई है। और ये आप इस पे क्या आपका इन पर्वतों आपका ये बर्फ जमा हुआ है। क्या बर्फ जमा हुआ है? बिल्कुल बहुत अधिक मात्रा में क्या बर्फ जमा हुआ है। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में आपका इन पे क्या बर्फ जमा हुआ है। ठीक है, इन पर्वत श्रेणियों पे बहुत अधिक मात्रा में क्या बर्फ जमा हुआ है। इस संपूर्ण ग्लेशियर को यहां से, ठीक है, इस संपूर्ण ग्लेशियर को यानी कि यहां से और यहां तक, इस संपूर्ण ग्लेशियर को हम नाम देते क्या? गंगोत्री ग्लेशियर। इस संपूर्ण को नाम क्या दे रहे हैं हम? गंगोत्री ग्लेशियर। लेकिन देखो आप 1, 2, 3 और 4 इन चारों से, या इन चारों हिमानियों से मिलकर बना हुआ क्या आपका एक हिमानी? 1, 2, 3, 4 यानी कि इन 4 पर्वतों से मिलकर, इन 4 बर्फीले पर्वतों से मिलकर बना हुआ है आपका एक संपूर्ण श्रेणी, गंगोत्री ग्लेशियर की श्रेणी। ठीक है, या गंगोत्री हिमनद की श्रेणी। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसकी चौड़ाई कितनी है? यहां से यहां तक ये 30 किलोमीटर लंबी चौड़ी रेंज में फैला हुआ है। अब आप देखो 30 किलोमीटर कितना अधिक होता है। केवल एक पर्वत इस प्रकार से आपका 30 किलोमीटर का कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं जब ये श्रेणी ऐसे कर आगे बढ़ेगी तभी इसकी लंबाई कहीं ना कहीं कितनी पहुंचेगी? 30 किलोमीटर पहुंचेगी। यही तो चीजें आपको समझनी है। आपको ये नहीं सिर्फ इतना ही एक पर्वत आपका क्या नहीं हो सकता, कभी 30 किलोमीटर नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी श्रेणियां होंगी। और इसमें कितनी श्रेणियां आपकी? 4 श्रेणियां। ठीक है, और इसकी चौड़ाई बनेगी कितना? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर क्या इसकी चौड़ाई? अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और 2 किलोमीटर में 2000 मीटर। ठीक है, यदि कभी आयोग आपको घुमा दे क्वेश्चन को और कह दे कि गंगोत्री हिमनद या गंगोत्री ग्लेशियर की चौड़ाई 2000 मीटर है, 2000 मीटर, 2000 मीटर है। अब देखो आप 2000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर, तो 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर। और मैंने क्या कहा कि 2 किलोमीटर क्या इसकी चौड़ाई है। एक ही तो बात है, चाहे 2000 मीटर को चाहे 2 किलोमीटर का हो। यदि आयोग किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमाए तो आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। ठीक है, और अपने माइंड को एकदम से पेपर में क्या रखना, प्रेजेंट रखना है। आयोग कितना भी क्वेश्चन घुमाए आपने गलत नहीं करना है।
अब देखो मैंने कहा कि 4 अन्य ग्लेशियरों से मिलकर आपका क्या गंगोत्री ग्लेशियर बना हुआ है, और इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैंने क्या बनाई हुई है, क्या स्वच्छ मार, स्वच्छ मार, ठीक है, स्वच्छ मार। अब देखो स्वच्छ आपका कैसा, स्वच्छ आपका ऐसे होता है, छ आता है, लेकिन ट्रिक में क्या आपका मैंने चौ लिखा हुआ है जानबूझकर, क्योंकि चौ से यहाँ पे एक ग्लेशियर का नाम आता है, ठीक है। तो आपको ये नहीं कहना कि सर आपने गलत लिख दिया, स्वच्छ आपका इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन जो आपका क्या यहाँ पे चौ है, इस चौ से आपका एक ग्लेशियर का नाम आता है, स्व से एक ग्लेशियर का नाम आता है, मा से एक ग्लेशियर का नाम, और रौ से एक ग्लेशियर का नाम आपका आता है, ठीक है। अब देखो स्व, स्व से आपका क्या होता है, स्व से आपके स्वच्छ मार, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर के जो 4 उप ग्लेशियर है आपके, ठीक है, इनका नाम क्या है, स्वच्छ मार। स्वच्छ से स्व से स्वच्छंद ग्लेशियर, हमने ऊपर पढ़ा स्वच्छंद ग्लेशियर, स्वच्छंद ग्लेशियर। मैंने क्या कहा था, अरे रतन इसमें रंग भरो गोले में, किस प्रकार से, स्वच्छता से, स्वच्छता से हमने क्या देखा था, स्वच्छंद ग्लेशियर हमने देखा हुआ था, ठीक है। अब चौ, पीछे स्वच्छ चौ से चतुरंगी, ये भी हमने ऊपर देख लिया था, ठीक है, चतुरंगी। मां से मान पर्वत, मान पर्वत, ठीक है। और रौ से आपके कौन सा हो जाएगा, रौ से रतन वन, रौ से रतन वन। इसकी ट्रिक क्या है, स्वच्छ मार, मारना कैसे है, स्वच्छ तरीके से मारना है, ज्यादा ऐसा नहीं मारना, ठीक है, भिगो भिगो नहीं मारना है, ठीक है, स्वच्छ तरीके से मारना है, ताकि ज्यादा हानि ना हो उसको भी जिसको मार रहे हो, ठीक है। इसकी ट्रिक मैंने क्या कहा, स्वच्छ मार, स्वच्छ मार, स्व से स्वच्छंद ग्लेशियर, चौ से चतुरंगी, मां से मान पर्वत, रौ से रतनवन, ठीक है। अब देखो इसकी ट्रिक होगी। अब जो आपका पहला ग्लेशियर है आपका, इसको क्या बोलेंगे हम, स्व, मैंने क्या स्व, स्व से स्वच्छंद ग्लेशियर आपका पहला ये, ठीक है। चौ, चौ से चतुरंगी ग्लेशियर, चतुरंगी ग्लेशियर, ठीक है। मां, मैंने कहा मां, तो मां से मान पर्वत, मान पर्वत, ठीक है। और रौ से आपका कौन सा, रतनवन, रौ से रतनवन। इस प्रकार से स्वतंत्र, चतुरंगी, मान पर्वत और रतनवन, इन चारों से मिलकर आपका क्या ये पूरा हिमनद बना हुआ है, जिसको हम क्या करें, गंगोत्री हिमनद या गंगोत्री ग्लेशियर, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई आपकी 30 किलोमीटर है और चौड़ाई कितनी है, मात्र 2 किलोमीटर, ठीक है। इस प्रकार से आपके उत्तरकाशी के क्या, उत्तरकाशी के आपके सारे ग्लेशियर यहीं पर समाप्त हो जाते हैं, उत्तरकाशी के सारे ग्लेशियर यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। आशा तो यही है इतने से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाए, कभी अगर क्वेश्चन आपसे इससे पूछा जाए, तो उत्तरकाशी से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आशा यही रही कि इससे बाहर न जाए। क्यों, क्योंकि भाई उत्तराखंड में छोटे मोटे बहुत सारे ग्लेशियर है, ठीक है, बहुत सारे ग्लेशियर, और प्रत्येक ग्लेशियर को यहाँ पे बोर्ड पे लिखना आसान या संभव ही नहीं है, ठीक है। तो हम साल भर ग्लेशियर ही पढ़ते रह जाएंगे, यदि हम इतनी चीजों को देखोगे तो साल भर हम क्या ग्लेशियर ही पढ़ते रह जाएंगे, ठीक है। अब नंबर 2 पे, उत्तरकाशी के बगल पे कौन सा जनपद है आपका, चमोली, ये ना आपका ही देखो, कितनी बार बनाऊं मैं मैप, कितनी बार बनाऊं, कितनी बार समझाऊं तुम्हें, यहाँ पे उत्तरकाशी, ये चमोली, ये पिथौरागढ़, ठीक है। उत्तरकाशी में हमने पढ़ लिया ग्लेशियर, उत्तरकाशी के बगल पे कौन सा, चमोली, चमोली के ग्लेशियर हम पढ़ेंगे, कहाँ के ग्लेशियर, चमोली के ग्लेशियर। और मैंने क्या कहा था आपको, ग्लेशियर का एक और नाम क्या है, बमक, वो बमक आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बमक नाम का प्रयोग होते हुए ग्लेशियरों में, ठीक है। अब देखो पहला ग्लेशियर आपका सतोपंत ग्लेशियर, कौन सा, सतोपंत ग्लेशियर। हम पहले से क्या पढ़ते हैं, अलकनंदा नदी का उद्गम कहां से होता है, सतोपंत ग्लेशियर से होता है, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, अलकनंदा नदी आपके कहां से निकलते, चमोली में है, चमोली में अलकनंदा नदी, तो सतोपंत ग्लेशियर पे आपका कहां है, चमोली में, ठीक है। दूसरा हिपरा बमक, हिपरा बमक, अब मैंने देखो मैंने क्या कहता, बमक किसको कहते हैं, ग्लेशियर को, आगे हिपरा बमक, हिपरा बमक ग्लेशियर, या कहीं कहीं इसको क्या तिपरा बमक भी लिखा गया, तिपरा बमक, चाहे आपका हिपरा बमक कहे
चाहे आपके पिपरा बमक कहे, एक ही बात है। और दोनों आपका कहाँ है, चमोली में। ये दोनों एक ही के नाम है, कोई हिपरा बमक कहते हैं तो कोई पिपरा बमक कहता है। ठीक है, दोनों आपका है एक ही चीज। ठीक है, तो आपको चाहिए हिपरा बमक पूछे या तिपरा बमक पूछे, तो आपने आंसर क्या देना है, चमोली जनपद आपने आंसर देना है। ठीक है, तीसरा द्रोणागिरी ग्लेशियर, कौन सा, द्रोणागिरी। ठीक है, या इसको कभी कभी दूनागिरी। ठीक है, जो आपका जो दूनागिरी ग्लेशियर है, दूनागिरी ग्लेशियर, ठीक है, ये आपका द्रोणगिरी पर्वत है उत्तराखंड में, जो आपका कहाँ है, चमोली। द्रोणगिरी पर्वत, पर्वत भी आपका कहाँ है, चमोली में। ठीक है, लेकिन ग्लेशियर में अधिकतर यूज क्या होता है, दूनागिरी होता है। क्या, दूनागिरी। और दूनागिरी से आपने ये नहीं मानना कि देहरादून में बोल के दून लिख रहा है, इसके आगे दून लिखा देहरादून में होगा, ऐसा नहीं है। ये आपका कहाँ है, चमोली में। अब देखो चमोली की यहाँ पे मैंने कहा एक जनपद है, कौन सा, बागेश्वर। और बागेश्वर मैंने क्या कहा, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चमोली की सीमा पर। तो इस अल्मोड़ा की सीमा, इस अल्मोड़ा की सीमा चमोली जनपद से भी लगती है, अल्मोड़ा की सीमा। और इसी अल्मोड़ा और चमोली की सीमा पर क्या है, स्थित है आपका, इसी अल्मोड़ा और चमोली की सीमा पर आपको स्थित है क्या, दूनागिरी ग्लेशियर। कहाँ है, दूनागिरी ग्लेशियर, कहाँ, अल्मोड़ा और चमोली की सीमा पर स्थित है आपका कौन, दूनागिरी ग्लेशियर। लेकिन इसकी जो क्या है, अधिकतम सीमा आपकी क्या है, चमोली जनपद में है। और पहले ये क्वेश्चन आपका PYQ, कैसा है, PYQ, दूनागिरी ग्लेशियर आपका कहाँ स्थित है, आपका चमोली में स्थित है। ठीक है, आपको इसको अल्मोड़ा में नहीं मारना है और दून नाम देख के देहरादून भी नहीं मारना है। ठीक है, चौथा आपका भागीरथी खर्क ग्लेशियर, भागीरथी खर्क ग्लेशियर, खर्क, या कहीं कहीं इसको भागीरथी खड़क, या कहीं खड़क ग्लेशियर। कभी कभी इसको क्या कहते हैं, सिर्फ खड़क ग्लेशियर कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, भागीरथी खर्क या खड़क, भागीरथी खर्क ग्लेशियर या भागीरथी खड़क ग्लेशियर या भागीरथी खड़क ग्लेशियर। चाहे इसको आप सिर्फ खड़क ग्लेशियर भी कहते हैं कई बार। ठीक है, तो आपका कहाँ है, चमोली में। अब देखो भागीरथी नदी का उद्गम कहां से होता है आपका, उत्तरकाशी, भागीरथी नदी। ठीक है, भागीरथी नदी आपकी निकलती कहां से, उत्तरकाशी। ठीक है, गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। ठीक है, कहां से, गोमुख से। गोमुख से आपकी गंगोत्री से क्या निकलती है, आपकी भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, ये आपका उत्तरकाशी है। ठीक है, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में क्या आपका, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी नीचे आपके क्या, टीरी है, यहाँ पे नीचे है कि नहीं है, टीरी। अब देखो ऊपर उत्तरकाशी से क्या रहती, उत्तरकाशी के गोमुख से, गोमुख से आपके क्या रहे, भागीरथी नदी, भागीरथी नदी आ रही है। और चमोली बगल में, चमोली, चमोली के सतोपन से, सतोपन से आपकी क्या रहे, अलकनंदा नदी, अलकनंदा। अब देखो उत्तरकाशी के ठीक नीचे क्या है, चमोली, ये टीरी। और चमोली के भी क्या है नीचे, टिहरी है ना, टिहरी। हालांकि यहाँ पे बीच में रुद्रप्रयाग भी है, लेकिन रुद्रप्रयाग के बाद आपको क्या आता है, टिहरी आता है। ठीक है, टिहरी जनपद में एक स्थान है कहाँ, देवप्रयाग, देवप्रयाग आपका कहाँ, टिहरी जनपद में। यहाँ पर ये दोनों नदियां मिल जाती है, कौन, भागीरथी और अलकनंदा। यहीं से आगे आपका गंगा नदी का जाती है, क्या, गंगा नदी। ठीक है, इससे आगे बनती है। अब देखो जो आपका भागीरथी नदी है कहां से निकल रही है, उत्तरकाशी की गोमुख से। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं भागीरथी खर्क, ठीक है, भागीरथी खर्क ग्लेशियर, ठीक है, आपका भागीरथी खर्क ग्लेशियर कहाँ है, आपका चमोली में। यदि मैं भागीरथी नदी की बात करूं तो उत्तरकाशी, और भागीरथी खर्क ग्लेशियर या सिर्फ मैं खड़क ग्लेशियर कहूं तो कहां स्थित है आपका, चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, कहां, चमोली जनपद में स्थित। पांचवा आपका चमोली में एक और है ग्लेशियर, कोसा ग्लेशियर। यदि मैं आपसे कोसा ग्लेशियर कहूं तो कोसा ग्लेशियर भी आपका कहां पे स्थित है, आपका चमोली जनपद में स्थित है, आपका कौन सा, कोसा ग्लेशियर। यदि मैं आपसे ऋषि ग्लेशियर की बात कहूं, यदि मैं कहूं ऋषि ग्लेशियर, ऋषि ग्लेशियर आपका कहां स्थित है, तो ये ऋषि ग्लेशियर आपका कहां स्थित है, चमोली जनपद में आपका स्थित है। ठीक है, चमोली जनपद में आपका क्या स्थित है। ठीक है, इसी चमोली जनपद में, ठीक है, इसी चमोली जनपद, ठीक है, ये उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। अब बीच में क्या है, बागेश्वर, बागेश्वर है। इसी चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर की सीमा पर यहां पर एक ग्लेशियर है,
चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर की सीमा पर क्या है, एक ग्लेशियर आपका। इस ग्लेशियर का नाम क्या है, पिंडारी ग्लेशियर, जहां से आपकी क्या पिंडर नदी निकलती है। कौन सा ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है, जहां से पिंडर नदी निकलती है। लेकिन इसकी जो अधिकतम सीमा है, ठीक है, इसकी अधिकतम सीमा क्या है, बागेश्वर में। तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, पिंडारी ग्लेशियर आपका कहाँ है, बागेश्वर में। जब हम आगे कल पढ़ेंगे बागेश्वर जनपद की ग्लेशियर, तो वहां पर हम पिंडारी ग्लेशियर का जरूर जिक्र करेंगे विस्तार पूर्वक, ठीक है। हमने उत्तरकाशी के ग्लेशियर देख लिए, चमोली के देख लिए, अब हेडिंग डालोगे पिथौरागढ़ के ग्लेशियर। क्या लिखोगे, पिथौरागढ़ के ग्लेशियर। तीसरा लिखो पिथौरागढ़ के ग्लेशियर। पिथौरागढ़ के ग्लेशियर, ठीक है, पिथौरागढ़ के ग्लेशियर। तो भाई पिथौरागढ़ में आपके कौन कौन से ग्लेशियर है, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है आपकी, ठीक है, एक ट्रिक है आपकी। नपी मीरा पोंटिंग का हीरा, ठीक है, नपी मीरा पोंटिंग का हीरा, ठीक है। ना से आपका नामिक, नपी पी से पिनौरा, ठीक है, मीरा मी, मी से आपका कौन सा क्या, मी से आपका कौन सा आएगा, मी से आपका मिलम ग्लेशियर, मी से मिलम ग्लेशियर। और रा से आपका रालम ग्लेशियर, पोंटिंग से आपका पोंटिंग ग्लेशियर, और हीरा से हीरामणि ग्लेशियर। अब देखो, नपी मीरा पोंटिंग का हीरा, मैंने क्या कहा, नपी मीरा पोंटिंग का हीरा। ना से नामिक, पी से पिनौरा, मी से मिलम, रा से रालम, और पोंटिंग, पोंटिंग से आपका पोंटिंग, और हीरा से हीरामणि ग्लेशियर, ठीक है। ये आपके ग्लेशियर हो गए कुछ पिथौरागढ़ के। लेकिन इतने में ही पिथौरागढ़ के ग्लेशियर की बात समाप्त नहीं हो जाएगी, ठीक है, इतने में पिथौरागढ़ के ग्लेशियर की बात समाप्त नहीं हो जाएगी। अब देखो, हमने यहाँ पर एक ग्लेशियर पढ़ा, मिलम ग्लेशियर। इस मिलम ग्लेशियर के बारे में कुछ और भी चीजें हैं, ठीक है। अभी तक हमने गंगोत्री ग्लेशियर को क्या कहा, गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर या उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ठीक है। उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका कौन सा है, यदि मैं उत्तराखंड के ग्लेशियरों की बात करूं, ठीक है, उत्तराखंड के ग्लेशियर, उत्तराखंड के टॉप 3 ग्लेशियर, टॉप 3 ग्लेशियर, सबसे बड़ा आपका गंगोत्री ग्लेशियर, सबसे बड़ा आपका गंगोत्री ग्लेशियर। इसके बाद आपका पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर। इसके बाद आपका मिलम ग्लेशियर, ठीक है, मिलम ग्लेशियर। ये देखो, सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका उत्तराखंड का गंगोत्री, लेकिन ये गढ़वाल में स्थित है। दूसरा आपका पिंडारी ग्लेशियर, लेकिन ये गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में स्थित है। गढ़वाल का आपका चमोली आता है, और कुमाऊं का आपका पिथौरागढ़ और बागेश्वर आता है, ठीक है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों की सीमा पर स्थित है, ठीक है। मिलम ग्लेशियर, ये मिलम ग्लेशियर आपका क्या है, ये मिलम ग्लेशियर आपका शुद्ध रूप से कुमाऊं में स्थित, ठीक है, जिसकी सीमा गढ़वाल में सीमा क्या है, उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर तो है, लेकिन इसके साथ साथ कुमाऊं में स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर है, कुमाऊं में शुद्ध रूप से स्थित, यानी कि इसकी कोई भी सीमा गढ़वाल में नहीं लगती है, ठीक है। कुमाऊं में स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर, क्या लिखोगे, कुमाऊं में शुद्ध रूप से स्थित, शुद्ध रूप से स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन आपका, मिलम ग्लेशियर। अब क्या है, मिलम ग्लेशियर आपका कुमाऊं में शुद्ध रूप से सबसे बड़ा आपका ग्लेशियर है, ठीक है। अब देखो, पिंडारी ग्लेशियर भले मिलम ग्लेशियर से बड़ा है, लेकिन शुद्ध रूप से कुमाऊं में स्थित नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं चमोली की सीमा भी इसमें आती है, और चमोली आपका गढ़वाल का जनपद है, ठीक है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों की जनपद इसमें आते हैं पिंडारी में, ठीक है। इसलिए मिलम ग्लेशियर आपका क्या शुद्ध रूप से सबसे बड़ा ग्लेशियर है, किसके, कुमाऊं में स्थित, ठीक है, कुमाऊं में स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर।
यदि मैं इसकी बात करूं तो 16 किलोमीटर क्या है, 16 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। कितनी, 16 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और 400 मीटर, 400 मीटर इसकी क्या है, चौड़ाई। मिलम ग्लेशियर की क्या है, 16 किलोमीटर लंबा है और 400 मीटर क्या है, चौड़ा है। 400 मीटर चौड़ा है, यानी कि आधा किलोमीटर से 100 मीटर कम। आधा किलोमीटर में आपके 500 मीटर होते हैं, इससे क्या है माइनस कितने, 100 मीटर। आधा किलोमीटर से 100 मीटर कम, यानी कि 400 मीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, कुमाऊं का सबसे बड़ा स्थित है। ठीक है, इस मिलम ग्लेशियर से आपकी एक नदी निकलती है। इस मिलम ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, यहां से उद्गम होता है किसका, एक नदी का। ठीक है, और कौन सी, गौरी नदी। गौरी नदी कौन सी, गौरी नदी है, गौरी गंगा। गौरी नदी को या गंगा को, गौरी गंगा। कौन सी, गौरी गंगा या गौरी नदी, कुछ भी को। ठीक है, इस मिलम ग्लेशियर से आपकी क्या निकलती है, एक गौरी गंगा निकलती है। क्या निकलती है, गौरी गंगा निकलती है। ठीक है, एक नदी निकलती है। अब देखो आप, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ का एक क्षेत्र आपका कौन सा, काला पानी गाड़। काला पानी गाड़, पिथौरागढ़ में आपका एक क्षेत्र है क्या, काला पानी गाड़। यहां से आपकी एक नदी, जो कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, वह निकलती है, जिसकी लंबाई 242 किलोमीटर है। और नाम क्या है इसका, काली नदी। काली नदी, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी आपकी काली नदी, पिथौरागढ़ के काला पानी गाड़ से निकलती है। और इसी की सहायक है आपकी मिलम ग्लेशियर से निकलने वाली ये गौरी गंगा। क्या, मिलम ग्लेशियर से निकलने वाली ये गौरी गंगा किसकी सहायक नदी है, काला पानी गाड़ से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी उत्तराखंड की काली नदी, जिसकी लंबाई 242 किलोमीटर है। इसकी क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, ये आपका क्या है यहाँ पे, मिलम ग्लेशियर। ये आपका क्या है, एम फॉर मिलम ग्लेशियर है। और मिलम ग्लेशियर से आपकी एक नदी आ रही है, मिलम ग्लेशियर से आपकी क्या आ रही है, एक नदी आ रही है, जिसका नाम क्या है, गौरी गंगा। क्या नाम है, गौरी गंगा। और गौरी गंगा और काली नदी का संगम होता है एक यहाँ पे। इस स्थान का नाम है जौलजीबी। क्या नाम इसका, जौलजीबी। और इसी जौलजीबी नामक स्थान पर क्या होता है, काली नदी और गौरी गंगा का संगम होता है। और यहीं पर आपका जौलजीबी का मेला लगता है। जब मैं आपको उत्तराखंड के मेलों के बारे में बताऊंगा, तब आपको समझाऊंगा कि आखिर इस जौलजीबी मेले की शुरुआत कैसे हुई और किस बेस पे इस मेले का शुरुआत हुआ, और वर्तमान में इसका क्या रूप है या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इतना आप समझ जाओगे। ठीक है, आपके क्या, जो आपके पिथौरागढ़ के ग्लेशियर, और पिथौरागढ़ के आपके कुछ और अन्य ग्लेशियर है। ठीक है, पिथौरागढ़ के आपके कुछ और अन्य ग्लेशियर है, उनके नाम भी हम लिख देंगे और आपको बता देंगे कि पिथौरागढ़ के और कौन कौन से ग्लेशियर है। अब देखो, मैंने कहा काली नदी है कहाँ, पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में आपकी काली नदी है, तो काल जो आपका क्या है, पिथौरागढ़ में आपकी काली नदी है, तो काली ग्लेशियर। पिथौरागढ़ में आपकी क्या है, काली नदी स्थित है। तो काली नदी से आप याद क्या रखोगे कि काली ग्लेशियर भी आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में ही स्थित है। ठीक है, एक आपका कालाबंद, कालाबंद ग्लेशियर। अब देखो, काला नाम से जितने हैं, काली नदी है या काली ग्लेशियर है या कालाबंद ग्लेशियर है, आपका सब कहाँ है, आपका सब आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, याद इसको कर सकते हो। ठीक है, एक अन्य ग्लेशियर आपका संकल्प ग्लेशियर। यदि अभी कभी आपसे कोई पूछे कि संकल्प ग्लेशियर आपका कहाँ स्थित है, तो आप कहोगे कि संकल्प ग्लेशियर सर हम कहाँ है, पिथौरागढ़ में स्थित है आपका। ठीक है, पंचाचूली, पंचाचूली। ठीक है, पंचाचूली ग्लेशियर। क्या, पंचाचूली ग्लेशियर। और पंचाचूली नाम से आपके क्या है, एक चोटी है, एक चोटी भी है। इस चोटी की हाइट कितनी है, पंचाचूली चोटी, इस चोटी की हाइट मैंने परसों आपको दिखाई थी 6904 मीटर। और पहले पटवारी के एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन आपका क्या, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, पटवारी के पेपर में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचाचूली हाइट की हाइट, पंचाचूली चोटी की हाइट कितनी है, 6904 मीटर है। ठीक है, आप इसको इंपॉर्टेंट कर दोगे और साथ में याद भी कर लोगे। ठीक है, पंचाचूली ग्लेशियर आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में आपके क्या है स्थित, आपका कौन, पंचाचूली ग्लेशियर। इसके बाद मेओला ग्लेशियर, कौन सा, मेओला ग्लेशियर, मेओला ग्लेशियर। ठीक है, मेओला ग्लेशियर आपका कहाँ है, मेओला ग्लेशियर भी आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। लेकिन अब देखो,
इसी नाम से एक टॉप है, मेओलाटॉप, मेओलाटॉप, ठीक है। और ये मेओलाटॉप कहाँ है, ये है आपके लिए होमवर्क, बाकी मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। ये मेओलाटॉप आपका कौन से जनपद में स्थित है, आपको ये कमेंट करके बताना है। आवश्यक रूप से आपको कमेंट करना कि मेओलाटॉप कौन से जनपद में स्थित है, आपको ढूंढना है। और कहीं नहीं कहीं आपके क्या है, गढ़वाल के जनपदों में के आसपास क्या है इसके होने की संभावना है, मेओलाटॉप, ठीक है। तो आप देखोगे, ढूंढोगे और फिर बताओगे कि आपका मेओलाटॉप कौन से जनपद में है। मैंने कहा मेओला ग्लेशियर आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में। मेओला ग्लेशियर आपका पिथौरागढ़ में है। एक अन्य ग्लेशियर आपका तकलाकोट, तकलाकोट या किसको तलकोट कहते हैं, इसको तकलाकोट या तलकोट ग्लेशियर कहते हैं। ये भी आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, ठीक है। जब आप आगे चलकर पढ़ोगे कैलाश मानसरोवर यात्रा, तब आप देखोगे कि मुंशियारी से तकलाकोट तक उत्तराखंड में क्या होती है, जो मानसरोवर यात्रा होती है, अंतिम पड़ाव उसका कौन है, तकलाकोट। आप पढ़ोगे कि उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम पड़ाव कौन सा है, तो आप क्या पढ़ते हो वहां पे, तकलाकोट है सर, तकलाकोट उत्तराखंड में अंतिम पड़ाव है किसका, कैलाश मानसरोवर यात्रा का। लेकिन इसी से आप क्या इसको याद रखोगे, तकलाकोट आपका क्या है, या तलकोट ग्लेशियर आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में आपका स्थित है, ठीक है। और एक जिम्बाबू ग्लेशियर, एक अलग ग्लेशियर है, जिम्बाबू ग्लेशियर, जिम्बाबू ग्लेशियर। तो जिम्बाबू ग्लेशियर भी आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में स्थित है। इस प्रकार से आपके पिथौरागढ़ के ग्लेशियर यहाँ पे समाप्त आपके हो जाते हैं। तो हमने आज क्या देखा, हमने ऊपर के क्या देखा, हमने देखा, ठीक है, ये ऊपर के आपके क्या, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, हम तीनों के ग्लेशियर हमने देख लिए। एक बार फिर से पिथौरागढ़ के ग्लेशियर पर नजर मारोगे, नपी मीरा पोंटिंग गहेरा, ना से नामिक, पी से पिनोरा, मी से मिलम हो गया, रा से रलम, पोर्ट से पोंटिंग, हीरा से हीरामणि ग्लेशियर, ठीक है। काली ग्लेशियर या कालाबंद ग्लेशियर दोनों, या काली नदी आपके कहाँ है, पिथौरागढ़ में स्थित है। संकल्प ग्लेशियर आपका पिथौरागढ़ में। पंचातुली चोटी या ग्लेशियर आपका दोनों का है, पिथौरागढ़ में स्थित है। यदि मैं पंचातुली चोटी की बात करूं तो 6904 इसकी क्या है, मीटर इसकी हाइट है। मेओला ग्लेशियर आपका क्या है, पिथौरागढ़ में स्थित है। यदि मेओला टॉप की बात करूं, मेओला टॉप की बात करूं मैं, तो आपके कौन से जनपद में है, ये आपने आपको पूछा हुआ, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा इसको, ये आपको आपने बताना है कमेंट करके। ये तकलाकोट या तलकोट ग्लेशियर आपका क्या है, पिथौरागढ़ में स्थित है। और जिम्बाबू ग्लेशियर आपका क्या है, पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। तो आज की क्लासेस आपकी यहीं पे समाप्त हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको यह लेक्चर पसंद आएगा। कल हम देखेंगे इसके नीचे आपकी टिहरी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के ग्लेशियर। इस प्रकार आपके उत्तराखंड के सारे ग्लेशियर कंप्लीट हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। और भाई वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब किया, यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अपने दोस्तों तक, ठीक है, अपने दोस्तों तक, आपके जितने भी दोस्त हैं पढ़ने वाले या आपके भाई बहन कुछ भी हैं जो तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उनको गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो आप क्या करोगे, उनको बताओगे कि यूट्यूब पे जाओ और विद्या वृंद को क्या करो, विद्या वृंद को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वहां से क्या करेंगे, प्रॉपर लेक्चर लेंगे। क्योंकि वर्तमान में हमारी सामान्य हिंदी जनरल हिंदी जो आपको सैजवाल सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो चल रही है। और साथ में उत्तराखंड की ज्योग्राफी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और एक अलग प्रकार की ये मुहिम है जिसमें आपको संपूर्ण सिलेबस कराया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ छोड़ दिया बीच में, ठीक है, आपको संपूर्ण सिलेबस करा के छोड़ा जाएगा, आपका जो तभी छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो फिर ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।